आदरणीय क्षेत्रवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। आज तक हम अपने क्षेत्र हवा महल विधानसभा से भाजपा या कांग्रेस के जरिए जो भी उम्मीदवार आते हैं, हम उनको बहुमत देकर, अपना जनादेश देकर, सशक्त कर विधानसभा में भेजते हैं। क्योंकि जो सरकार है वो भी आज तक का इतिहास रहा है कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जिस भी पार्टी का कांग्रेस या भाजपा में से प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में गया है, तो ये सौभाग्य रहा है कि उसी पार्टी की सरकार वहां पर होती है। लेकिन आप सभी से मैं ये अवगत कराना चाहता हूं आप सभी को कि इतना कुछ होने के बाद भी कि जनप्रतिनिधि भी उसी पार्टी का है जिस पार्टी की सरकार सत्ता में है। उसके बावजूद भी क्यों आज तक आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हमारे क्षेत्र को संपूर्ण रूप से जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी आज तक नहीं मिल पा रही हैं। इसका क्या कारण है? क्यों अनदेखी की जा रही है हमारे क्षेत्र की अभी भी? क्या जनप्रतिनिधि अपने वादों के खिलाफ वफादार नहीं हैं, या वो भी जहां तक मुझे लगता है भ्रष्टाचार की रोटियां सेकते हैं और अपनी जेबें भरते हैं? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पानी पीने योग्य, बिजली की आपूर्ति जब हमें जरूरत होती है, साफ सफाई, रात्रि में रोशनी की व्यवस्थाएं और लूटपाट व चोरी की घटनाएं, पुलिस प्रशासन का गैर जिम्मेदार रवैया जो कि आमजन को बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता है, बल्कि आमजन पर अपना रौब धौंस लगाता है, जिससे कि आमजन पुलिस थाने में अपनी कंप्लेंट लेकर जाने से भी कतराता है। यह हमारे क्षेत्र की हकीकत है। तो भाइयों और बहनों, क्या इसलिए हमने उस जनप्रतिनिधि को वोट देकर विधानसभा में भेजा था कि इस तरीके का जो असहयोगात्मक रवैया है वो आमजन के प्रति रहेगा? उसके बावजूद भी हम अभी भी वही करते आ रहे हैं कि प्रत्येक 5 साल में वही लोग अपने निशान चिन्ह बदलकर हमारे बीच आते हैं और अपने आंसू दिखाकर हमारे वोट ले जाते हैं और हमसे फिर धोखा कर जाते हैं। तो क्या हम हमेशा केवल इसीलिए ऐसे ही उनको वोट देते रहेंगे? तो मित्रों, भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि जब हमें जागना होगा और जागकर अपने हित में अपने स्थानीय प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में भेजना होगा। और इसके लिए मैं सच्चा सेवक पूरी ईमानदारी अपनी कर्तव्यनिष्ठा से शपथ लेकर ये कहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आप लोगों के उत्थान के लिए दिन और रात 24 घंटे आपके लिए मैं उपस्थित रहूंगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मुझे अधिक से अधिक संख्या में मत एवं समर्थन देकर विजयी बनाएं और विधानसभा में भेजें, ताकि मैं अपने क्षेत्र के लिए लड़ सकूं और अपने क्षेत्र को विकास के आयाम पर, ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। आज के दिन क्या हो रहा है? आज के दिन भ्रष्टाचार अपने इतना चरम पर है कि जो कर्मचारी 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह पाता है, वही कर्मचारी जब हमारे मजदूर वर्ग जो कि 500 रुपये दिन के बड़ी मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाता है, और वही आदमी जब अपने काम करवाने के लिए सरकारी अफसर या दफ्तर में जाता है, तो वही 50,000 पर माह तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी उस 500 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति से रिश्वत की मांग करता है। तो बताइए, ये कहां का न्याय है? क्या उस कर्मचारी को जो सरकार तनख्वाह देती है, क्या वो उसके लिए कम है? क्यों ना उसके ऊपर कार्रवाई की जाए? तो इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं कि अब आपको सोचना चाहिए। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 75 वर्ष के तक आज तक हमारे बीच
ऐसा विकास का कोई काम नहीं हुआ है कि जिसके ऊपर हम आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं जो आज तक जीतते आए हैं उनको हम अपना वोट दे सकें। अतः मैं आपसे फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि ये जो अपने जनप्रतिनिधि हैं जो आज तक जीतते आए हैं, ये अपने कार्यकाल के अंतिम 3 महीने में या तो हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं या फिर केवल अपनी जो शिलान्यास पट्टिका होती है जिस पर उनका नाम अंकित होता है, केवल उसका शिलान्यास करने के लिए आते हैं। इसके अलावा उनको जनता के काम से, आमजन के हितार्थ सेवा से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। तो जागो मेरे क्षेत्रवासियों, जागो, उठो, सुनो और समझो और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने हक के लिए नेता नहीं एक सेवक चुनाव और जो एक परिवार की तरह अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए हमेशा उपस्थित रहे। मैं मनीष के सावदिया निवेदन करता हूं कि आपके स्थानीय प्रत्याशी के रूप में मैं क्षेत्र की सेवा के लिए, क्षेत्र का सर्वोच्च सेवक बनने के लिए समर्पित हूं। फैसला आपका है, संघर्ष मेरा है। अधिक से अधिक संख्या में समर्थन देकर आपके इस भाई बेटा मनीष के सावदिया को विजयी बनाएं, जिससे कि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत।